सो वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपने आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे आज हम। टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कोई भी एटम होगा या फिर कोई एटम का ग्रुप होता है, जब वो एक कंपाउंड में लग जाता है तो उससे उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एटम, एन एटम और a group of atom that changes chemical properties of compound। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन, इसमें एक क्लोरीन एटम लगा दिया हमने। ठीक है, तो इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। और दूसरा देखिए, जैसे ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें हमने OH ग्रुप लगा दिया। पहले तो देखो ये क्या था, पहले है ये 4 कार्बन का, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन। अगर मैंने इसमें OH लगा दिया तो ये क्या हो गया, एल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एल्कोहलिक प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर। जैसे ये पेंटेन बनाया जैसे मैंने, ठीक है, 5 कार्बन का पेंटेन है ये, तो इसमें C डबल बॉन्ड OH, ये COOH ग्रुप ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर। ये कंपाउंड जो pH होता है, pH इसका <7 होगा क्योंकि ये एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो देखो पहला है हमारे पास एल्केन, दूसरा एल्कीन, एल्काइन, एरीन, हैलाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, या फिर आप इसको कह सकते हैं सियानाइड। नेक्स्ट है आइसोसियानाइड, या फिर इसे कह सकते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ईथर, एस्टर, एसाइल हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइट एंड सल्फोनिक एसिड। बाकी के इसको रब करके देखेंगे, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखिए इनका जो डिनोशन होता है वो कैसे होगा। देखिए एल्केन यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन की चेन होगी। ठीक है, एल्कीन में आता है डबल बॉन्ड,
ठीक है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एरीन के लिए देखिए, ये एरीन के लिए यूज होता है। हेलाइड्स के लिए यानी कि हेलोजन, एक्स यानी कि क्या होगा, एक्स की जगह आ सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। कीटोन के लिए दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, ठीक है। इस साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन, और बीच वाले कार्बन पे ऐसे डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के साथ। नाइट्राइल और सियानाइड यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको आप शॉर्ट में CN ऐसे लिख सकते हैं। कार्टून नेटवर्क आता था ना एक चैनल तो ऐसे अभी भी उस पर बेंटेन आता था, देखते होंगे आप। तो ये सियानाइड तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। आइसोसियानाइड यानी कि सियानाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, NCN ट्रिपल बॉन्ड C। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको पता ही है, COOH। ईथर के लिए इस साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन होगा और बीच में ऑक्सीजन हो जाता है। एस्टर के लिए कार्बन डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन की चेन, इस साइड भी कार्बन की चेन। यहाँ देखिए एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड में क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पर एक हेलोजन होता है, ठीक है। हेलोजन में क्या आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। नाइट्रो के लिए हम यूज करते हैं NO2, नाइट्रोसो NO। नाइट्राइट के लिए ONO और सल्फोनिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं SO3H, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH, ठीक है। इनको आप नोट करो, फिर बाकी के फंक्शनल ग्रुप इनको मिटा के देखेंगे। तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप को आपको याद करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा उनका स्ट्रक्चर है। ये तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। CN कार्टून नेटवर्क बेंटन आता होगा वैसे अभी भी, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो आगे के फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अमाइड, इसमें देखो N और D का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, थायो ईथर, थायोल, और देखिए अमाइन क्या होंगे, कार्बन है और इससे अटैच है NH2, ठीक है। ये जो NH2 ग्रुप है ये एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी क्या डिग्री हो गई, 1 डिग्री अमाइन। ये तो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। अब नेक्स्ट हमारे पास 2nd डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन कैसे बनाएंगे हम, जब NH2 ग्रुप पे दोनों साइड, मतलब NH2 ग्रुप 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो एक कार्बन इधर हो गया, एक दूसरा कार्बन इधर लगा देते हैं, और NH, एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो एक कार्बन आएगा ना इधर। तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन देखिए, अब 3 डिग्री अमाइन में NH जो
नाइट्रोजन है, इससे 3 कार्बन अटैच होंगे, कार्बन N, यहाँ पर कार्बन और ऊपर भी कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। अमाइड देखिए, अमाइड में क्या होता है कि जो कार्बन है इसके ऊपर होता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, नेक्स्ट होता है NH2। बस इतना सा फर्क है। जहाँ पर D है ना, D मतलब कि ऑक्सीजन लगाना है डबल बॉन्ड में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये नाइट्रोजन से 1 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। 2 डिग्री के लिए इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच होंगे, कार्बन यहाँ पर अटैच, एक NH और यहाँ पर एक C। ठीक है, ये हो गया है 2 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड कैसे होगा, जब नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच होंगे, ठीक है, ये हो गया है 3 डिग्री अमाइड। एसिड एनहाइड्राइड, इसके लिए देखो कार्बन यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन, देन कार्बन, और ये जो 2 कार्बन है इनके ऊपर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कार्बन की ऐसे चेन चलती रहेगी दोनों साइड। ठीक है, तो ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो थायो ईथर, ईथर क्या था हमारे पास, ये है, इस साइड कार्बन की चेन चलती रहेगी, इस साइड भी कार्बन की चेन, बीच में एक ऑक्सीजन था। और थायो वर्ड किसके लिए हम यूज़ करते हैं, सल्फर के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। दोनों साइड कार्बन की चेन रहेगी और बीच में एक सल्फर। थायोल, देखो यहाँ पर OL, OL जो होता है ये अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और जो AL होता है, AL ये होता है एल्डिहाइड के लिए यूज़। अब देखिए OL यानी कि अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, और अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH। ठीक है, और यहाँ पर थायो है, थायो मीन्स सल्फर आएगा, तो ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फर आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा। H वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फर आ गया, तो ये हो गया थायोल। ठीक है, इन सबको आप नोट करो, फिर कुछ सवाल देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक ये वाला और ये एक दूसरा। ठीक है, इनमें आप ये देखो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, आप इनको चेक करो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है और उनका नाम भी लिखो साथ में। तो देखिए जो पहले है कार्बन है इधर, तो आपको पता है COOH। COOH किसके लिए होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये देखिए यहाँ पर बीच में कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया है कीटोन। OH किसके लिए यूज़ करते हैं हम, अल्कोहल के लिए, ये अल्कोहल ग्रुप है। अब यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन, ये देखो पहले यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया इस पे, फिर अटैच है एक ऑक्सीजन, फिर इस साइड भी कार्बन की रिंग चल रही है, सॉरी चेन चल रही है, इस साइड भी चेन चल रही है कार्बन की। ठीक है, तो ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये है एस्टर। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है एस्टर। अब ये देखिए ये ईथर था, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो इसको हम कहेंगे ईथर। अब देखिए जो लास्ट में ऑक्सीजन आता है ना, ऐसे बिल्कुल लास्ट में अगर ऐसे ऑक्सीजन है तो उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कैसे हुआ, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन है, एक कार्बन है, एक वैलेंसी यहाँ पर चली गई। ठीक है, एक बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड यहाँ पर बना लिया, और जो 4th वाला बॉन्ड होगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ होगा, तो COH हो गया ना, तो ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसको आप कीटोन मत समझना, क्योंकि जो टर्मिनल पे होता है ना, बिल्कुल लास्ट वाले जो कार्बन पे होता है डबल बॉन्ड O, तो उसको हम लेते हैं एल्डिहाइड की तरह, उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो होता ही एल्डिहाइड है, ट्रीट क्या करना है
वो एल्डिहाइड होता है अगर वो लास्ट में डबल बॉन्ड O है कार्बन के साथ, ठीक है। अगर बीच में है, इस साइड भी कार्बन की चेन चल रही है, इस साइड भी कार्बन की चेन चल रही है, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसको हम लेंगे कीटोन, ठीक है। और अब ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर इस वाले पे भी, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से, तो ये भी कीटोन होगा। तो ये कीटोन नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये OH भी लगा है ना, इसीलिए। अगर यहाँ पर कार्बन होता तो ये हो जाता कीटोन, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता, ठीक है, हाइड्रोजन होता तो ये एल्डिहाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर OH है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया 1 2 3 4 5, इस वाले कंपाउंड में 5 फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें देखिए अब, इसमें पहले ये है, ये कैसा है देखिए, एक नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है, यानी कि प्राइमरी अमाइन। अमाइड नहीं है क्योंकि इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये अमाइन होगा, अमाइड नहीं होगा। इसमें देखिए ये नाइट्रोजन एक इस कार्बन से अटैच है और दूसरा इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन। ये क्या है हमारे पास, आइसोनाइट्राइल, यानी कि आइसोसियानाइड। ये देखिए ये है सियानाइड, ये भी सियानाइड हो गया। इस वाले नाइट्रोजन को देखो 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, और कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है नहीं आसपास वाले कार्बन पे, ठीक है। इन 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अमाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 डिग्री अमाइन। और ये क्या है, मैंने आपको अभी बताया, जो टर्मिनल पे ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब आप इसको नोट करो। ये 2 कंपाउंड है, इनमें देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये टर्मिनल पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है एल्डिहाइड। और यहाँ देखिए बीच में ऑक्सीजन है, दोनों साइड कार्बन है, इस साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन, तो इसको हम कहेंगे ये ईथर है, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा इस साइड, तो यहाँ पर सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें देखिए अब, यहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया। ये है CN, कार्टून नेटवर्क से आपको याद होगा, ये है सियानाइड। ये देखिए जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो इसको हम अल्कोहल नहीं बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है। ये देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और सामने हाइड्रोजन होता तो ये एसिड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन चल रही है, तो इसे हम कहेंगे ये एस्टर है। और ये OH है, OH यानी कि अल्कोहल। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट करते हैं, नोट करके लिखिए आप। पहला पॉइंट है, जो प्राइमरी अमाइन होता है, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, ये तीनों क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कंपाउंड गिवन है, जैसे कि NH2, देन NH, यहाँ पर है आपके पास N कार्बन, इधर ये चेन, यहाँ पर CH3। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, ये हो गया प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये सेकेंडरी अमाइन है,
और ये टर्शियरी अमाइन है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप क्या सोचोगे कि भाई अमाइन लिखा है बस। अब प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, कैसा भी अमाइन हो, अमाइन तो अमाइन है, आप ऐसे सोचोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन को हम अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी वाले को अलग कंसिडर करते हैं, और थर्ड वाले को यानी टर्शियरी वाले को अलग कंसिडर करते हैं। तो इस कंपाउंड में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सेम बात होती है अमाइड के साथ। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में प्राइमरी अमाइड भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शियरी अमाइड भी है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ना कि एक, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अमाइड के बारे में। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शियरी अमाइड, ये क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, सॉरी इसमें नहीं, पिछले में नहीं, इसमें ये देखो, ये क्या है? ये है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH है, तो इसको हम कहते हैं फिनॉल। और अगर नॉर्मल चेन चल रही है कार्बन की और लास्ट में है यहाँ पर OH, तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल और फिनॉल भी, एल्कोहल एंड फिनॉल भी क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं फिनॉल को कि अगर sp2 कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन मैंने आपको बताया था, ठीक है। sp2 कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसमें उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि ये फिनॉल ग्रुप है। sp2 कार्बन क्या होता है? जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं ये sp2 कार्बन है। तो अब इसको नोट करो, फिर अगला सवाल देखेंगे कि अगले कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगला कंपाउंड देखिए हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। तो देखिए पहला ये है नाइट्रोजन, एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर हेलोजन था, इसको हम क्या कहते हैं? एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल हैलाइड होता है ना वैसे, लेकिन यहाँ पर हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोराइड आ गया, अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड आ जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है नाइट्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, एक नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो नाइट्रोजन है, इससे पहले वाला नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे है अटैच ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर ये दूसरा कार्बन। ये जो नाइट्रोजन है 1 और 2 कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि 2 डिग्री हो गई। और ये जो पहले वाला कार्बन है ये डबल बॉन्ड O से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अमाइड है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइड। ये देखिए आप इस वाले को COOCH3 और यहाँ पर भी ये कंपाउंड है बाकी का, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O और यहाँ पर कार्बन है, ठीक है।
इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये हो जाएगा एस्टर। इसमें देखिए ये कार्बन है, इसके साथ अटैच है ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है, COCH3 है, और इस साइड बाकी का कंपाउंड है ये। तो यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस साइड कार्बन, और यहाँ पर ये बाकी का पार्ट है। तो देखिए ये जो कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन है ये, ठीक है, ये कीटोन हो गया है। ये देखिए CHO किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एल्डिहाइड हो गया। ये है एल्कोहल, ठीक है। ये सारे हमारे पास इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी बारी है। यहाँ देखिए ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है। तो sp2 कार्बन पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, और उससे एक ये sp3 कार्बन है, और इससे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर अटैच है OH ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे एल्कोहल, ठीक है। तो इस कंपाउंड में एक फिनॉल है और दूसरा एल्कोहल है। इसमें तो बहुत सारे हैं, प्राइमरी अमाइन, एसाइल क्लोराइड, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइड, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ठीक है। इन सबको आप नोट करो। देखिए अब पढ़ते हैं हम होमोलोगस सीरीज के बारे में। टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। देखिए आपने 10th क्लास में AP सीरीज पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें क्या होता था कि पहला टर्म A है तो अगला टर्म क्या होगा, A+D, देन A+2D, और अगला होगा A+3D, ऐसे, ठीक है। जैसे आपने मतलब मैट सॉल्व किया होगा, मैट होता है, मैट में क्या होता है, जैसे कुछ भी, जैसे 2 पहला टर्म दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है 4, फिर 6, फिर 8, फिर बताओ कि अगला टर्म क्या होगा, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, और उसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो अब देखिए इनमें कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस हो गया, इनमें भी 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अगले में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 8+2 करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो इन दोनों का में हो गया ना 2 का डिफरेंस, यानी कि जो पहला टर्म है उसके बाद वाले टर्म में कैसे आएगा वो अगला वाला टर्म, जो पहले वाले टर्म में हम 2 प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर 10 है, 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12, देन 2 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ऐसे ये सीरीज है, ठीक है। तो सेम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। देखिए इस वाली सीरीज में डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस आया है 2। इसमें देखिए पहला टर्म A है, A में D ऐड कर दिया, ठीक है, A+D हो गया। उसके बाद एक और D ऐड करेंगे तो A+2D हो जाएगा, उसके बाद एक और D ऐड करेंगे तो A+3D हो जाएगा, और ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वाली सीरीज में हमारे पास डिफरेंस क्या है, D का, ठीक है। तो सेम ऐसे ही एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उन सब का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ कंपाउंड having same chemical properties, same chemical properties
and a difference of CH2। हमने अब सीरीज देखी थी, उसमें एक में तो 2 का डिफरेंस था, दूसरे में था D का डिफरेंस। तो इस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ठीक है, एक कार्बन के पास कितना मास होता है? 12। ठीक है, एटॉमिक वेट। और हाइड्रोजन के लिए 1 होगा और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो टोटल 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज में। अब देखिए पहला मेंबर देखते हैं हम। फर्स्ट मेंबर है CH4। ठीक है, इसमें हम CH2 ऐड करेंगे। सेकेंड मेंबर, ये जो हमारी सीरीज है उसका पहला मेंबर है CH4। जैसे कि हमारे पहले मेंबर क्या था? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो पहला मेंबर क्या है? 2 है। उसके बाद सेकेंड मेंबर हो गया 4, थर्ड मेंबर हो गया 6। ऐसे ही यहाँ पर पहला मेंबर होता है CH4। सेकेंड मेंबर क्या होगा? इसके अंदर CH2 ऐड करेंगे। अब देखो CH4 है, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? C2। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास? CH3 CH3। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, CH3 CH3। अगला मेंबर देखिए, इसमें CH2 ऐड करिए। अगला मेंबर के लिए, थर्ड मेंबर के लिए हम CH2 ऐड करेंगे इसमें, CH3। ठीक है, बीच में CH2 ऐड कर दो एक, और ये CH3 एज इट इज। फोर्थ वाले देखिए, अब इसमें एक और CH3 ऐड कर दो इस वाले में, सॉरी CH2। इसमें CH2 ऐड करेंगे, एक ये पहले वाला CH2 है और CH3। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ मेंबर, इसमें भी CH2 ऐड करो। इसमें अब CH3, एक CH2 ऐड करा और 2 CH2 पहले हैं, इनको एज इट इज लिखेंगे, और CH3। तो ऐसे ये एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है इनका? CH2। और कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस आता है? 14 का। ठीक है, ये तो हो गया है नॉर्मल एल्केन्स का। और अगर हम अमाइन की बात करें तो उसमें आएगा CH3NH2 पहला मेंबर। ठीक है, पहला मेंबर होगा यहाँ पर, सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, पहला मेंबर आ गया अमाइंस का, ये प्राइमरी अमाइन का। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 होगा और CH2 ऐड करेंगे हम इसमें, और NH2। इसमें एक और CH2 ऐड कर दो, इस वाले में जो थर्ड मेंबर है इसमें अगला CH2 ऐड करेंगे। तो ऐसे ये पूरी सीरीज बन जाती है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये एक बेंजीन है, यानी कि यहाँ पर एक sp2 कार्बन होगा। sp2 कार्बन पे OH अगर लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है, अब बताओ फिनॉल का, जैसे फिनॉल पहला मेंबर है। ठीक है, इसमें अगर हम सेकंड मेंबर देखेंगे तो बताओ वो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हम CH2 लगाएंगे? चलो CH2 लगा के देख लेते हैं क्या होगा। ये बना यहाँ पर बेंजीन, CH2 ऐड कर दिया है यहाँ पर बीच में, और ये OH। तो अब बताओ क्या ये फर्स्ट मेंबर है और ये दूसरा मेंबर होगा सीरीज का, या फिर यस या फिर नो? बताओ। तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि देखिए ये हो गया है, ये जो OH है यहाँ पर sp2 कार्बन पे अटैच है, तब हम इसको बोल रहे हैं फिनॉल। ये OH जो है इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कैसा है? sp3 है। ठीक है, sp3 कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट होता है तो उसको हम फिनॉल नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अल्कोहल।
तो अल्कोहल और फिनोल ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। और मैंने डेफिनेशन में क्या बता रखा है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेम केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? जब सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखना, इसको नोट करो आप। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 देन NH2। ठीक है, एक ये है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 NH CH2 एंड सर यहाँ पर CH3 आएगा और ये CH2। अब बताओ क्या ये, अगर फर्स्ट मेंबर, अगर मैं इसको मानती हूँ कि ये फर्स्ट मेंबर ऐसे है इसका, तो क्या ये सेकंड मेंबर इसका कंसिडर किया जाएगा? तो इसका आंसर भी नो आएगा, क्योंकि ये कैसा है? प्राइमरी अमाइन है। और ये कैसा अमाइन है? ये है टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन है ये। और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन ये कैसे होते हैं? ये सभी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप के नहीं होते ये। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास ये एक सवाल है, द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड हैज द स्ट्रक्चर। सो पहले यहाँ पर एक टर्म गिवन है एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या होता है? ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन होती है। और फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड। एलिफैटिक है यानी ओपन चेन और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं CHO। तो ये जो CHO यहाँ पर जो एल्डिहाइड का ये कार्बन है, ये हम कंसिडर नहीं करते हैं फर्स्ट वाले मेंबर में। ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फेस्टिवल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली है, दिवाली में अगर कोई गेस्ट मिठाई लेके आता है आपके घर पे, ओके, जैसे 5 गेस्ट आए हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों एक एक डब्बा लेके आए हैं मिठाई का। तो आप क्या करते हैं, उन मिठाई से तो दिवाली नहीं मनाते हैं ना, बाहर से और लेके आते हैं अपने लिए। तो अब आप क्या होगा कि 2 डब्बे अपने आप बाहर से ले आए, 5 डब्बे गेस्ट दे के चले गए। तो आप क्या करोगे, ये 2 मिठाई तो खाओगे, 2 डब्बे, और इन 5 डब्बों को भी आप खाते हो। ठीक है, तो ये जो गेस्ट है यहाँ पर, ये क्या है? ये CHO ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। एक कार्बन हम अपना भी तो लगाएंगे, फर्स्ट वाले मेंबर के लिए हम अपना कार्बन लगाते हैं। ये तो गेस्ट है, गेस्ट के साथ तो कार्बन आएगा ही। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3। ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। अब 4th बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा CHO। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और ये जो फर्स्ट मेंबर के लिए हम जो लगाते हैं वो कार्बन है। ठीक है, ये हो गया है फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर के लिए हम इसमें CH2 ऐड करेंगे, तो CH3 CH2 ऐड कर दिया और ये CHO, ये हो गया सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर देखिए, इसमें एक और CH2 ऐड कर देंगे, CH3 CH2, इसमें एक CH2 और ऐड किया और ये CHO एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये है हमारे पास थर्ड मेंबर हमारी होमोलोगस सीरीज का एलिफैटिक एल्डिहाइड में। तो अब चूज करो फर्स्ट वाला। देखो ऑप्शन ये है, ये देखिए कैसा है, ये तो सेकेंड मेंबर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन यानी कि थर्ड मेंबर। तो ऐसे बातों को ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है वो फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर करना है, ऐसे
फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, ये बनाने के लिए हमें खुद के जो कार्बन होते हैं उनको ऐड करना होता है, ठीक है। सेकंड वाला देखो अब CH3, CH2 दो हैं और CHO। अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3, ये दो CH2 को हम होल ट्वाइस ऐसे लिख दिया, और CHO फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखिए CH3 कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या है, कीटोन है ये तो, और हमें एल्डिहाइड का थर्ड मेंबर देखना था, कीटोन आ गया। कीटोन कैसा होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये गलत होगा हमारे पास। ये देखिए अब इसमें भी कीटोन है ये, तो ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये भी गलत आंसर है। सो करेक्ट आंसर हो गया बी वाला। अब देखो अगला सवाल है, द हायर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल अमाइन हैज़ द स्ट्रक्चर। अगर आपको ये नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते हैं तो मैंने यहाँ पर पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। IUPAC में हम पढ़ेंगे ये सब नाम के बारे में। तो देखो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है डाइमिथाइल अमाइन। मिथाइल क्यों बोला है, ये जो एक कार्बन होता है इसके लिए हम मिथाइल वर्ड यूज़ करते हैं, मिथ, ठीक है, ये टर्म यूज़ करते हैं एक कार्बन के लिए। और यहाँ पर जो CH3 होता है इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, और दो मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए हमने लिख दिया डाइमिथाइल, और NH क्या है यहाँ पर, अमाइन ग्रुप है, तो इसका नाम है डाइमिथाइल अमाइन। और इसका हमको हायर होमोलॉग देखना है, ठीक है। होमोलॉग की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब देखिए पहला है CH3, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच है, तो ये हो गया टर्शियरी अमाइन। ये देखो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है ये कैसा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। पहले वाले ऑप्शन में ये टर्शियरी अमाइन दे रखा है। सेकंड देखो ये नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन है। नेक्स्ट है ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अमाइन। इसमें देखिए ये नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन। तो होमोलॉग सीरीज की, होमोलॉग मेंबर्स की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये तीनों कैसे हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन है यहाँ पर, और ये टर्शियरी अमाइन है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन गिवन है, ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी अमाइन है और इसमें CH2 का डिफरेंस भी है, देखो CH3 NH, यहाँ पर भी NH, CH3 यहाँ पर भी CH3, और एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर CH2, तो ये होमोलॉग भी है, ठीक है। CH2 का डिफरेंस भी है और सेम फंक्शनल ग्रुप भी है, सो करेक्ट आंसर आएगा आपका C। इसमें देखिए प्राइमरी अमाइन है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये गलत है। तो देखिए अगला सवाल है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन थर्ड होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल ईथर। तो पहले देखिए ईथर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये ईथर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन और 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 और CH3, तो ये है फर्स्ट मेंबर, ठीक। सेकंड मेंबर देखिए CH2 हम ऐड कर देंगे, CH3 CH2 ऐड कर दिया, ये ऑक्सीजन देन CH3, ये सेकंड मेंबर हो गया। थर्ड मेंबर के लिए हम एक और इसमें CH2 ऐड कर देंगे, CH3, ये CH2, एक CH2 हमें ऐड करना है, ये ऑक्सीजन और ये CH3। अब देखिए हमें थर्ड में ही देखना है ना, थर्ड होमोलॉग में कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन,
एक कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन है। सो करेक्ट आंसर आएगा आपका 4th। ठीक है। सो हमने यहाँ पर अब क्या पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है और होमोलॉग सीरीज के बारे में पढ़ लिया आज। ठीक है। यहाँ पर हो गई आपकी ये जो बेसिक केमिस्ट्री है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगले में पढ़ेंगे हम IUPAC। ठीक है। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू।